जी, हम लोग आज 10th क्लास का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मीन्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ेंगे। देखिए, बहुत आसान बात है। अभी हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था बहुपद, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। अब हमें दो चर वाले लीनियर इक्वेशन को यूज करना। दो चर बोल रहा है, दो चर। लेट से दो चर क्या है, एक चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y। तो अगर हम देखें, लेट से एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर देखेंगे, एक x है और दूसरा y है, ठीक है। तो दो चर हो गया और ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसके घात एक है, ठीक है। चर का घात एक है, ठीक है बेटा। अब युग्म देख रहे हैं हमको, तो मतलब दूसरा भी हम देखेंगे। दूसरा देखें 3x माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, इस तरीके से आएगा। अब ये युग्म है, पेयर में है। ये दोनों किस में है बेटा? पेयर में है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप कह सकते हैं मानक रूप। इसका मानक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और लेट्स समझ ए वन एक्स बी वन वाई और सी वन बराबर 0। और दूसरा मान के चलो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैसा है बेटा? ये दोनों युग्म है। कैसे युग्म है? रैखिक, लीनियर, ठीक है। तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें देखिए, एक बात याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है इस बात को। देखिए, अगर मान के चलिए, अगर मान के चलिए दोनों चर हो और दोनों का इक्वेशन हो, तो इसमें तीन तरीके का सॉल्यूशन आ सकता है। एक तो दोनों रेखाएं आपस में कट करेगी, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रति प्रतिच्छेदी रेखाएं, या तो दोनों आपस में संपाती होगी, कोइंसाइड करेगी आपस में। जैसे एक ये हो गया और दूसरा अलग से ये हो गया, इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। जब भी हमें दो वेरिएबल हो तो हमें दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी तरीके से आएगा। या तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगे दोनों इक्वेशंस का, या तो दोनों इक्वेशन का संपाती रेखा होगा, या तो दोनों इक्वेशन का पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर रेखाएं।
समानांतर रेखाएं होगी। ठीक है, 3 तरीके का पॉइंट्स बनेगा इसमें। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दोनों आपस में कट करता है तो अभी आपको मैंने बताया था ये कैसा होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब एक बात बताइए, अगर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2, ये बराबर का चिन्ह है, और ये अगर हम काट दें इसको, मतलब क्या हो गया कि a1 बाई a2 अब क्या हो गया, बराबर नहीं है। अब याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा हो कि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तो इसका अद्वितीय आंसर आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो इस पॉइंट को काटेगा। ठीक है, जब भी ये दो रेखाएं कट रही है, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन होगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, आदि सॉल्यूशन होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर दोनों संपाती होगी, एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है, तो इसका हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों रेखा हर पॉइंट पे एक दूसरे के साथ है। अगर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2 के, तो हमेशा आपका अनेक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन कैसा था, अगर दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं, कहीं कटे ही ना, मिले भी ना, कहीं ना मिले, पैरेलल हो, तो इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, और वो बराबर ना हो c1 बाई c2 के, अगर ऐसा होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पहले इक्वेशन का को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन के, वो यदि बराबर ना हो कोफिशिएंट ऑफ y पहले और कोफिशिएंट ऑफ y दूसरे वाले पद के, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। अगर a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और वो बराबर होगा c1 बाई c2 के, तो उसका मेनी सोल्यूशन आएगा। और अगर a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और c1 बाई c2 उसके बराबर ना होगा, तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। बात समझ गए? हाँ, तो समझ, इसे संगत हल होगा, असंगत हल होगा, इसको बोलते हैं संगत हल। अद्वित हो जाए या मेनी हो जाए, इसको बोलते हैं संगत।
इसको बोलते हैं संगत हल, संगत। और इसका सॉल्यूशन ना होता है इसको बोलते हैं असंगत, असंगत। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। देखिए, मान के चलते हैं, हम इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, हम लोगों ने समझ लिया है। ये सवाल नंबर 1 देखते हैं, समझते हैं। हम लोगों ने समझ लिया है कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी, कब रेखाएं समानांतर होगी और कब रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, हम लोग इसको अनुपातों को तुलना करने जानते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसको अभी पूछेगा अगर तो हम बता पाएंगे। जैसे हम देखिए एक इक्वेशन देखते हैं, दो इक्वेशन का युग्म देख लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1 का मान क्या है। यहाँ पे a1 का जो मान है वो है 5, b1 का जो मान है वो है माइनस का 4, चिन्ह नहीं भूलना है, हमेशा रखना है। और c1 का जो मान है वो है 8। उसी प्रकार a2 का जो मान है वो है 7, b2 का जो मान है वो है 6, और c2 का जो मान है वो है माइनस का 9। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना करने पर हम पाएंगे a1 बाई a2 बराबर है 5/7, p1 बाई b2 बराबर है -4/6। तीसरा है जो c1 बाई जो c2 है वो है 8/-9। अब बताइए, क्या जो ये वाला a1 बाई a2 है वो क्या b1 बाई b2 के समान है? यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे -4/6। अगर इसे काट भी दे हम तो भी ये 2/3 बनेगा, माइनस का 2/3 बनेगा। और यहाँ पे c1 बाई c2 8/9 है। मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, 5/7 -2/3 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, मतलब इसका जो सलूशन होगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। तो आप क्या लिख देंगे, आपको परीक्षा में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि 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 a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, इसलिए इसलिए रेखाएं रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी होंगी होंगी मतलब इंटरसेक्ट करेगी, होंगी एक दूसरे को। तथा तथा उसका हल उसका हल अद्वितीय अद्वितीय होगा। ठीक है मेरे भाई, संगत भी बोल सकते हैं इसको। कैसा हल होगा? संगत होगा। यूनिक भी बोल सकते हैं। कैसा है ये सॉल्यूशन? यूनिक है। कैसा है? हम संगत है। बात समझ गए? ठीक है, इसी प्रकार लेट से मान के चलो हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई बात? धीरे धीरे समझना, सारी बातों को समझना है। हम लोग सारे प्रश्नों को करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप बने रहें, हम लोग पढ़ते रहेंगे और सफल होंगे। दूसरा देख लीजिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर अगर 0 है। दूसरा है 18x
प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। अब बताइए मुझको धीरे धीरे इस दोनों इक्वेशन में a1 क्या है बेटा? a1 9 है। b1 क्या है? b1 3 है। c1 क्या है? c1 12 है। उसी प्रकार a2 क्या है? a2 18 है। b2 क्या है? b2 6 है। और c2 क्या है? c2 24 है। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं। 9/18, दूसरा है 3/6, तीसरा है 12/24। कट करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब ये 1/2 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये भी 1/2 है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2 है। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और वो बराबर है c1/c2 के। ये सब का मान बराबर आ रहा है, और वो कितना है? 1/2। बात समझ में आई? मतलब यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। अगर ऐसा है तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। समपाती मतलब कोइंसाइड करेंगी आपस में, समपाती रेखाएं होंगी आपस में, समपाती। और इसका अनेक हल होगा, मेनी सोल्यूशन मिलेगा हमें, अनेक हल होगा। और ये भी कैसा असंगत हल होगा? सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, संगत हल होगा। अगर सॉल्यूशन ना आए तो असंगत बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गए? चलो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया समझ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो 3 नंबर देखते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है सवाल नंबर 3 का, 6x है माइनस 3y है प्लस 10 बराबर 0 है। उसी प्रकार दूसरा 2x है माइनस y है प्लस का 9 बराबर 0 है। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है मेरे भाई, a1/a2 देख लेते हैं। a1/a2 क्या हो गया? 6/2। उसी प्रकार b1/b2 देख लेते हैं। b1/b2 देखते हैं। b1 क्या है बेटा यहाँ पे? -3। और b2 क्या है? -1। उसी प्रकार हम देख लेते हैं तीसरा c1/c2। c1 यहाँ पे क्या है? 10। और c2 यहाँ पे क्या है? 9। बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल बताओ कि कैसा सॉल्यूशन आएगा। देखो, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? काट के देखो, 2 1 2, 2 3 6। यहाँ पे भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1। यहाँ पे भी 3/1। आप समझ गए? मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के। बिल्कुल बात समझ में आया? क्या ये c1/c2 के बराबर है क्या? नहीं, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें a1/a2 और बराबर नहीं है, नहीं सॉरी, बराबर है b1/b2 के, जो कि c1/c2 के बराबर नहीं है। ऐसा किस कंडीशन में आता है बताइए? बताइए, जिसका कोई भी हल ना हो। बिल्कुल सही बात, जिसका कोई भी हल ना हो। बात समझ में आ गया? a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, परंतु c1/c2 क्या है? 10/9, जो b1/b2 और a1/a2 के बराबर नहीं है। इसलिए इसका असंगत हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ गए? कैसी रेखाएं बनाएगी ये? समानांतर रेखाएं बनाएगी। तो आप बोलिए कैसा हल है? कोई हल नहीं है, कोई कोई हल
नहीं है। बात समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। कैसा असंगत? असंगत हल होगा। और ये क्या देती है हमेशा, हमेशा याद रखिएगा। इनकी अगर आपने ड्रॉ किया, प्लॉट किया डायग्राम में, तो आपको कभी भी रेखाएं जो दिखेंगी वो पैरेलल दिखेगी, पैरेलल कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, ऐसे होंगी रेखाएं इसकी। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गया? चलिए, जीवन में घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है। समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा और आप भी सफल होंगे जीवन में, अपने अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। आप समझ गए? हमारे पास ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, एक छोटा सा मान के चलिए सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन। कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, बहुत सिंपल सा। जैसे मान के चलिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 8 मान के चलिए, और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर मान के चलिए दे दिया है, मान के चलिए 2 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको अगर हल करते हैं तो यदि एक समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो देखने पे आपको लग रहा है कि दोनों बराबर है। दोनों साइड आपस में इसको हम जोड़ भी सकते हैं, इसको हम घटा भी सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो साइन सेम रहेगा नीचे वाले इक्वेशन का, और अगर घटाएंगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। आप समझ गए? बिल्कुल सही बात है, क्लियर है? अब देखिए, मान के चलिए हम जोड़ देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये y से y कट जाएगा। ठीक है, और ये बेटा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10। तो x का मान कितना आएगा, 2 पचे 10, 5। बात क्लियर है? बताएं, बात क्लियर है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल क्लियर है, बात सही है। आपने सही बताया बेटा कि अब इसको घटा भी सकते थे। देखिए, जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे, बात बराबर है। अब लेकिन क्या करना है, अगर घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, इसी चीज़ को फिर से देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या है, 8, और x माइनस वाई बराबर क्या है, 2। अगर इसे हम घटा दें, अगर इसे क्या करें हम, घटा दें, घटाने पर घटा दें या घटाने पर क्या होगा, जब हम घटाएंगे तो x का मान अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y का मान माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का मान प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा? तो बोल, बिल्कुल सरल बात है भाई। अगर आप घटाते हैं किसी को भी तो साइन बदलता है कि नहीं? देखिए, ऐसे लिख लेते हैं, अगर लीनियर वैल्यूज अगर लिख लें, x प्लस वाई को हमें घटाना है। अगर किससे घटाना है, x माइनस वाई से। ठीक है, एक पर एक साइड, दूसरा क्या है, 8 को किससे घटाना है, 2 से घटाना है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर अगर मान के चलो हम घटाएंगे तो x हो गया, ये प्लस वाई, ये तो वैसा का वैसा ही है, बट ये x जो है इसका मान अभी प्लस है, ब्रैकेट को हटाने के बाद इसका मान कैसा हो जाएगा, माइनस। और जो y का मान माइनस है वो ब्रैकेट हटाने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस। मतलब एक बात देखिए, यदि हम घटाते हैं, क्या करते हैं, हम घटाते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। अगर हम इसे घटाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, जोड़ने पे जो उत्तर आया था वही घटाने पर भी आएगा। इधर देख लीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। क्लियर है? क्लियर है, ओके। कहीं गलती कर दिया क्या मैंने? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हम इधर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए, इसको कर लेते हैं नीचे में, यही भी कर लेते हैं, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, ये मैं समझा रहा था आपको, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए, एक्स में से एक्स जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा,
है ना, एक्स आपस में एक्स कट जाएगा, प्लस और ये माइनस है ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे भी मैंने काट के दिखाया। और ये भी एक्स वाई पॉजिटिव है और ये भी वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए वाई ये पॉजिटिव है और यहाँ वाई ये भी पॉजिटिव है। माइनस का साइन नहीं लेंगे, किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि घटाने के बाद माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y बराबर बराबर 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको काटते हैं, 2 तिया 6, मतलब y का मान आ गया आपका 3। क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, y और y है, यहाँ पे भी y बचा है और यहाँ पे भी y बचा है। तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा, 2y। 2y बराबर क्या है, 6 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आपके जीवन में सफलता का लक्ष्य जो है वो हमारा भी है। बिल्कुल आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। बिल्कुल मेहनत से पढ़िए और धीरे धीरे पढ़ते रहना है। इसके आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। इसके आगे हम लोग और भी सवालों को करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन इसका कैसे निकाला जाए। ठीक है? इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। धन्यवाद आज के लिए।